हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं और वो है इंग्लिश चैप्टर 4, दैट इज़ ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट रिटन बाय विक्टर कैनिंग। इसका एक क्वेश्चन आंसर्स का हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का देखिएगा, आप लोग को बड़ा लग रहा होगा। ये आप लोगों को 5 मार्क्स के हिसाब से बनाया गया है, ठीक है। 5 नंबर के क्वेश्चन के मार्क्स के हिसाब से इसका आंसर प्रिपेयर किया गया। ओके, क्वेश्चन इज, ध्यान से सुनिएगा। हॉरेस डैनबी वॉज ए सक्सेसफुल थीव, व्हाट वेंट रॉन्ग व्हेन ही रॉब्ड सोतोवर ग्रेंज एंड वॉज अरेस्टेड। ठीक है, इस चैप्टर से पहले क्वेश्चन को मतलब उसको क्लैरिफाई करने से पहले मैं बता दूंगा कि इससे रिलेटेड और 2 क्वेश्चंस पहले अपलोड किए जा चुके हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट हैं इक्वली, और जिसमें कि एक आप लोगों का हॉरेस डैनबी का कैरेक्टर स्केच है। ठीक है, कैरेक्टर स्केच जो कि आप लोग जानते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में, वो भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, आज का क्वेश्चन है कि हॉरेस डैनबी वॉज ए सक्सेसफुल थीफ। ये तो हम लोग सभी को ही मानते हैं कि हॉरेस डैनबी जो है वो एक सक्सेसफुल थीफ था, सफल चोर था, जो कि पूरा प्री प्लानिंग करके बहुत अच्छे से मतलब पूरा प्लानिंग करके कहाँ रूम है, क्या है, कहाँ चोरी करना है, इस तरह से, और उसके बाद जो है वो चोरी करता था। फिर वाट वेंट रॉन्ग व्हेन ही रॉब्ड सोतोवर ग्रेंज, तो फिर सोतोवर ग्रेंज में जब उसने चोरी की तो क्या उसके साथ गलत हो गया और वो पकड़ा गया, एंड वॉज अरेस्टेड, उसे जेल हुई। ठीक है, जब वो उतना शातिर था, माहिर था, तो फिर वो क्यों पकड़ा गया, जबकि लोगों के नज़र में भी हम लोग बताए हैं कि वो क्या है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है। ठीक है, क्या करता है, लॉक मेकिंग बिजनेस करता है, ताला चाबी वगैरह बनाने का काम, एक असिस्टेंट भी रखा हुआ है, उसकी उम्र कितना है, 50 ईयर्स, और साथ ही साथ वो अनमैरिड है। ठीक है, ये सारा आप लोगों को कैरेक्टर स्केच में डिटेल्स बता दिया गया है। ठीक है, तो फिर जब इतना अच्छा है, उतना सफाई से वो चोरी करता है, तो फिर सोतोवर ग्रेंज में ऐसा क्या हो गया कि वो पकड़ा गया। ठीक है, यही हम लोगों को आंसर देना है कि आखिर क्या बात हुई। लेट्स स्टार्ट। हॉरेस डैनबी होप्ड दैट ही वुड सक्सीड टू रॉब द सोतोवर ग्रेंज। ठीक है, इस बार भी हर बार की तरह हॉरेस डैनबी भी ये आशा कर रहा था, होप कर रहा था क्या, दैट ही वुड सक्सीड, कि वो इस बार भी सफल होगा, रॉब यानी चोरी करना, क्या चीज़ में, सोतोवर ग्रेंज में। ये उस घर का नाम है जहाँ इस बार हॉरेस डैनबी चोरी करने का प्लानिंग कर रहा है। ठीक है, ये उस घर का नाम है, सोतोवर ग्रेंज। तो वो ये सोचा कि इस बार भी सोतोवर ग्रेंज में चोरी करेंगे तो मतलब सक्सेस होंगे, कोई परेशानी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बट व्हेन ही एंटर्ड द हाउस, लेकिन जैसे ही वो घर में प्रवेश करता है और अपना जो भी गतिविधि है चोरी करने का उसको कर रहा था, क्या होता है, ही मेट ए प्रिटी यंग लेडी इन रेड, वो एक युवा खूबसूरत महिला से मिलता है जो कि रेड ड्रेस पहनी हुई थी। उससे उसकी मुलाकात होती है, एंड शी बिहेव्ड विथ हॉरेस लाइक द लैंड लेडी, और वो हॉरेस के साथ ऐसे बातचीत करती है, ऐसा व्यवहार करती है जैसे कि वो उस घर की लैंड लेडी हो। लैंड लेडी यानी मालकिन, आप लोग समझ लो, उस घर की मालकिन हो, ऐसा वो बिहेव करती है, सॉरी। एंड ही बिलीव्ड इन दैट, और वो उस पर भरोसा भी कर लेता है, किस पर, उस लेडी पर वो भरोसा भी कर लेता है कि हाँ ये सही बोल रही है। हावेवर शी वॉज ए थीफ, जबकि हम लोग जान रहे हैं कि वो क्या थी एक्चुअली में, वो भी हॉरेस डैनबी की तरह थीफ ही थी, चोर ही थी। ठीक है, लेकिन फिर भी वो उस पर विश्वास कर लेता है। ठीक है, क्योंकि एक तो देखो कि पहले ही वो गलत काम कर रहा था, और जब आदमी काम करता है तो वह एक्चुअली पहले से ही डरा हुआ रहता है। ठीक है, तो वैसा डरा हुआ कंडीशन में वो महिला इतने कॉन्फिडेंस के साथ आ रही है, उससे बात कर रही है, और उसने एक कहानी भी बनाई जो कि हॉरेस डेनबी को उस पर विश्वास हो गया। ठीक है, किसी को भी होता, ठीक है, उसकी जगह यदि चोरी करने मैं जाता या आप जाते तो आप भी उस समय डर के मारे उसको सही में मालकिन मान लेते। हालांकि हम लोगों को कहीं जाना नहीं है चोरी करने के लिए। सी मेड अप द स्टोरी ऑफ ज्वेल्स क्लेवरली, उस महिला ने क्या किया, जो यंग प्रिटी लेडी थी, कि उसने ज्वेलरी से रिलेटेड एक बहुत ही चतुराई से एक कहानी बनाई, एक झूठी कहानी बनाई। क्या बोलती है, सी टोल्ड हिम दैट शी वांटेड टू वियर द ज्वेल्स एट ए पार्टी, कि आज एक पार्टी है और उसको जो है ज्वेलरी पहनना है उस पार्टी में जाने के लिए। ठीक है, वांटेड टू वियर, उस पार्टी में जाने के लिए उसको ज्वेलरी, महिला है भाई, साज श्रृंगार करेगी, सोना गहना पहनेगी, तो वही वो बोलती है कि मुझे आज पार्टी में जाना है, बहुत मतलब अर्जेंट है और मुझे सोने गहने पहनने की ज़रूरत है। लेकिन शी हैड फॉरगटन द नंबर ऑफ द सेफ टू ओपन इट, लेकिन जिस तिजोरी में, ठीक है,
ये सारा सोना गहना है उस तिजोरी का जो है वो नंबर भूल गई है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे तिजोरी में इस तरह से आपका नंबर्स रहते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, जिस तरह से ये कीपैड में डायल में या मोबाइल में नंबर्स रहते हैं, उसी तरह से जो मतलब बढ़िया तिजोरी रहता है बड़े बड़े लोगों का, इसी तरह से वो पासवर्ड से खुलते हैं। ठीक है, तो वही वो महिला बोलती है कि सी हैड फॉरगटन, फॉरगटन मैंने भूलना, वो भूल गई, क्या भूल गई, द नंबर ऑफ द सेफ, सेफ यानी तिजोरी, उस तिजोरी का जिसमें सोने गहने रखे हैं उसका वो नंबर भूल गई है उसे खोलने के लिए। ठीक है, हर हस्बैंड वॉन्ट बी बैक बिफोर ए मंथ, और उसके जो हस्बैंड हैं, ठीक है, वो कहाँ गए हैं, 1 महीने बाद आएंगे। ठीक है, ये तो हम लोग भी जान रहे थे, उस महिला ने भी पता किया था। ठीक है, हॉरेस डैनबी ने बहुत सारा उस घर से डिटेल यानी सोतोवर ग्रेंज से रिलेटेड बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जमा किया था। जैसे उस घर के जो आपके रूम्स हैं, ये सब रूम्स के बारे में, फिर पाथ जो रास्ता है उसके बारे में, और फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी इसके बारे में। ठीक है, फिर आपका गार्डन है, गार्डन के बारे में। ठीक है, कहाँ बालकोनी है, कहाँ पाथ है, और साथ ही साथ ये भी कि एक पेंटिंग है कुछ, उस पेंटिंग के पीछे ही ये तिजोरी है, ये सारा डिटेल्स पता किया था। और घर के जो मालिक मालकिन हैं ये सभी गए हुए हैं, कहाँ गए हैं, लंदन। ठीक है, और जो सर्वेंट थे, नौकर, ठीक है, ये कहाँ गए थे, आपका मूवी देखने। ठीक है, ये तो पता होगा आप लोगों को, पढ़े होंगे। तो मूवी देखने गए और यही सोचकर वो सही समय जानकर अभी चोरी करने आया था। तो उस महिला ने यही बताया क्या कि 1 महीने बाद आएंगे मेरे हस्बैंड, हर हस्बैंड वॉन्ट बी बैक बिफोर ए मंथ, यानी 1 महीना से पहले उसके हस्बैंड नहीं आएंगे, वापस नहीं लौटेंगे। ठीक है, और ये तो हॉरेस डेनबी भी जान रहा है कि ये लोग लंदन गए हैं। वो महिला बोलती है कि मुझे कुछ काम था जिसके चलते मैं आ गए जल्दी, ऐसा करके वो झूठा कहानी बनाती है। तो इसको भी विश्वास हो गया कि लंदन तो गए हैं, 1 महीने बाद आएंगे, सही बोल रही है। हॉरेस वॉज टेकन इन बाई हर फॉल्स स्टोरी, और इस प्रकार से हॉरेस जो है उसकी झूठी कहानी में फंस जाता है। टेकन इन बाई हर फॉल्स स्टोरी यानी झूठी कहानी। ही ओपनड द सेफ विदाउट ग्लव्स, और उसने और एक ये गलती की, इतना तक तो ठीक है चलो चलता, उसने जो सेफ खोल दिया, वो तो ताला चाबी खोलने में माहिर था ही, उसने तिजोरी 1 घंटा में खोल दिया, लेकिन उसने एक गलती की, उसने विदाउट ग्लव्स यानी बिना ग्लव्स पहने जो है इस तिजोरी की मतलब ताला को तोड़ा, नंबर को तोड़ा। ठीक है, विदाउट ग्लव्स। ठीक है, याद कीजिएगा वो महिला जो है क्या बोलते हैं, सिगरेट पीने की इच्छा जाहिर करती है, और ये क्या करता है, उस सिगरेट को जलाने के लिए आपका लाइटर का यूज़ करता है, और वो उसको ग्लव्स खोल के लाइटर वगैरह जला दे रहा था, तो उसी समय वो अपना ग्लव्स खोल दिया था। तो वही है, ही ओपनड द सेफ विदाउट ग्लव्स, ये उसने गलती की। एज ए रिजल्ट हिज फिंगरप्रिंट्स, ठीक है, वेर ऑल ओवर द रूम, जिसका परिणाम ये हुआ कि ग्लव्स खोलने के चलते उसके फिंगरप्रिंट्स यानी हथेलियों की उंगलियों के निशान जो हैं वो सारे कमरे में थे, जैसे टेबल में, कुर्सी में, दरवाजे पर, तिजोरी पर, हर जगह उसके हाथों के निशान थे। क्योंकि वो सोचा मालकिन हमको ऑर्डर दी है, अब हमको खोलना है, तो वो क्या इजीली खोल रहा है भाई, उसको तो अभी भागना है, क्योंकि वो महिला उसे डरा दी थी कि तुमको पुलिस में जेल भेज देंगे ऐसा करके, और वो जेल जाना नहीं चाहता था, वो जेल से नफरत करता था। और वही नतीजा हुआ, सारे कमरे में उसका फिंगरप्रिंट्स आ गया। ठीक है, उसके उंगलियों के निशान आ गए, और इससे क्या हो गया, नेक्स्ट फिंगरप्रिंट्स आ गए, तो फिर ही वॉज अरेस्टेड, और वो पकड़ा जाता है, जेल चला जाता है। नो वन बिलीव्ड हिज स्टोरी दैट द लैंडलेडी ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ। उसकी कहानी पर वो अपनी सफाई देता है, जब उसे अरेस्ट किया जा रहा था तो वो अपनी सफाई देता है। क्या सफाई देता है कि जो लैंडलेडी थी, जो मालकिन थी, उसने ही उससे घर का जो ये तिजोरी था उसे खोलने के लिए, सेफ को खोलने के लिए, ओपन करने के लिए ऑर्डर दिया था। लेकिन कोई उसकी बात को बिलीव यानी विश्वास करना, भरोसा करना, कोई उसकी बात को विश्वास नहीं करता है। ठीक है, क्यों करेगा, क्योंकि उस घर की जो महिला थी वो लगभग 60 वर्ष के आसपास और ग्रे हेयर्ड बूढ़ी महिला थी, और जबकि उस घर में वो जो चोर थी वो यंग प्रिटी रेड ड्रेस में थी, एकदम जवान खूबसूरत थी, वैसा थी। ठीक है, वो बोलती है ना, हम तो ऐसा ऑर्डर नहीं दिए हैं कि क्या बोलते हैं, मेरे लिए तिजोरी तोड़ दो, मुझे तो कुछ पता नहीं है इसके बारे में, मैं नहीं जानती हूँ, यही चोर है, ऐसा करके वो बोलती है।
एक्चुअली क्या था, वो जो महिला थी, जो लेडी जिस पर वो विश्वास किया, ये तो हम लोग बता ही चुके हैं, शी वॉज ए थीव, वो एक चोर थी। वो एक्चुअली क्या की, सी हैड सिंपली ट्रिक्ड हिम, उसने एकदम आसानी से उसको छल कर लिया, चीट कर लिया, धोखा दे दिया और सारा माल लेके अपने आप गायब हो गई, भाग गई। ठीक है। सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हॉरेस डेनबी वाज ए सक्सेसफुल थीव। ठीक है, वो सफल चोर था। लेकिन क्या रॉन्ग हुआ, यही रॉन्ग हुआ कि उसने उस लेडी पर क्या किया, बिलीव किया, उस लेडी पर भरोसा किया, यहाँ पर बिलीव्ड। ठीक है। और साथ ही साथ ये एक गलती हम लोग मान सकते हैं, बिलीव करना, और दूसरा हम लोग मान सकते हैं विदाउट ग्लव्स, ये दूसरी बड़ी गलती। ठीक है। तो इतना दो गलती चोर को पकड़ने के लिए काफ़ी है, दो सबूत। ठीक है। और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जिसके चलते हॉरेस डेनबी सोतोवर ग्रेंज में जब चोरी करने गया तो वो पकड़ा गया। ठीक है। आई होप आप लोगों को आंसर क्लियर हो गया होगा। फ्यूचर में हम लोग इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशंस लेके आएंगे। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडवाइस पवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।